हमारा बुनियादी हक था, क्योंकि हमारे पास यहाँ 47 में जो है वो यहाँ CMH मौजूद था, फिर MDS मौजूद था, दारुल-खुलाफा यहाँ से गया, रेडियो स्टेशन यहाँ से गया, लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद हमें जो है वो पसमानदा रखा जा रहा है। तो मैं मुख्तसर करते हुए ये कहूँगा कि 26 जून 2020 को त्राड़खल के मुकाम पर एक बड़ा ग्रैंड जिरगा रखा गया है, जिसमें तमाम पार्टियाँ, तमाम अजमत ताजरान, ट्रांसपोर्टरान और दीगर ज़िले और बाहर से लोग इंशाअल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, और तमाम अहवाल से गुजारिश की जाती है कि वहाँ त्राड़खल के मुकाम पर तशरीफ़ लाएँ, और इंशाअल्लाह हम फाइनल राउंड खेलेंगे और फाइनल जो करेंगे, और इसके बाद इंशाअल्लाह या आर होगा या पार होगा। और इंशाअल्लाह हम ये समझते हैं कि जब फारूक हैदर साहब को त्राड़खल के अवाम से, त्राड़खल के लोगों से, त्राड़खल की बिरादरी से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो हमें भी इस हुकूमत से कोई दिलचस्पी नहीं है। या तो फारूक हैदर साहब हमारे मुतालबात पूरे करेंगे या इस्तीफ़ा देंगे और इस्तीफ़ा देकर घर जाएंगे, इसलिए कि ऐसा आदमी जो वादे, जिसने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आवाम से वादे किए, अगर एक छोटा बच्चा जिसका वालिद, जो वालिद को सुबह ये कहता है कि अबू जी शाम को टॉफ़ी लेके आना, और अगर वालिद टॉफ़ी नहीं लेके जाता तो उसके सामने अपना चेहरा और अपना मुंह नहीं कर सकता, उससे चुपता फिरता है, ये कैसा वज़ीर आज़म है। एक दफ़ा नहीं कई मरतबा उन्होंने अवाम इलाका त्राड़खल से वादे किए, हर गली कूचे में और हल्का 2 में जहाँ पर भी गए ये वादा किया कि त्राड़खल के मसाइल मेरे मसाइल हैं, त्राड़खल के मुतालबात मेरे मुतालबात हैं, और खुसूसन जो तहसील हेडक्वार्टर का जो मामला है, अस्पताल है, ये मेरा मामला है और इसे मैं हल करूंगा। लेकिन ये आखिरी बजट गुजरने के बावजूद, अभी भी जो 47 पेज का बजट है वो गुजरने के बावजूद हमारा कोई मुतालबा हल नहीं हुआ। बाज़ साथी ये कहते हैं जी कि पोस्टें आ रही हैं, पिछले साल भी हमें जनाब डॉक्टर नजीम नकी साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने ये लॉलीपॉप दिया था कि 1000 से ऊपर मेडिकल की पोस्टें हैं, जिसमें तहसील हेडक्वार्टर की पोस्टें भी रखी जाएंगी, लेकिन एक पोस्ट भी ना दी गई। और एक बात ज़हन में होनी चाहिए कि पहले मालियाती नोटिफिकेशन होता है, MS होता है, वहाँ का बजट बनता है, एक तरीकाकार होता है, उसके बाद पोस्टें आती हैं। अगर आपके पास हमारा बजट हमें दिखाया जाए कि त्राड़खल THKO का बजट क्या है, MS कहाँ है और ये सारे मामलात कहाँ हैं, उसके बाद जो है पोस्टें आती हैं, तो ये मत हमें लॉलीपॉप दे कि हम खाली आपको पोस्टें देंगे और आपका जो है THKO हो जाएगा। जब मिडिल स्कूल मिडिल होता है, मिडिल को पोस्टें देने से वो हाई नहीं हो जाता, और हाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि जब हाई होता है उसी चीज़ को लेके जो है वो फिर पोस्टें भी आती हैं, बजट भी आता है, पहले हेडमास्टर या प्रिंसिपल आता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें काम की जाती हैं। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से बता देना चाहता हूँ कि हमारे जो त्राड़खल हॉस्पिटल की पोस्टें थी, त्राड़खल हॉस्पिटल की जो असामियाँ थी, जिन पर एक जो डॉक्टर साहब हैं वो बिम्बर से जो है वो तनख्वाह ले रहे हैं, वो डिप्टी बिम्बर में कर रहे हैं और तनख्वाह त्राड़खल से ले रहे हैं। एक डेंटल सर्जन साहिबा हैं जो 8 महीने से कराची में बैठी हुई हैं और 1.5 से 2 लाख रुपया तनख्वाह वो वसूल कर रही हैं। एक गायनोकोलॉजिस्ट साहबा हैं जो 2.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रही हैं, लेकिन वो त्राड़खल में हाजिर नहीं हो रही हैं। अगर उन लोगों ने ड्यूटी नहीं करनी है, उनको फारग किया जाए और उनकी जगह दीगर लोगों को जो है वो लाया जाए। इसके अलावा दीगर जो हमारे मुतालबात हैं, जिसमें कश्मीर इशू की वजह से, कश्मीर काउंसिल के इशू की वजह से जो त्राड़खल शहर की रोड, टंगी किला टू पलंदरी रोड और डंडा कोठी मीर खान से पलंदरी रोड और त्राड़खल से पलंदरी रोड, ये एक अहम इशू है। कश्मीर काउंसिल का मामला हल किया जाए और इन मुतालबात को पूरा किया जाए। दूसरा जो किला है, किला में जो डिग्री कॉलेज मौजूद है और बसें जो दी गई पूरे कश्मीर के अंदर वो डिग्री कॉलेज को दी गई, लेकिन किला डिग्री कॉलेज को बस नहीं दी गई, ये इंतहाई बड़ी ज्यादती की बात है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि जहाँ पर ये तहसील त्राड़खल की गिरदोनुमा में रोडें बनाई जाती हैं और वहाँ कोई लेवल का ख्याल नहीं रखा जाता है, महकमा करप्शन करता है और करप्शन और ठेकेदार से करप्शन करवाते हैं। पूरी रोडों को आके चेक किया जाए, अगर कहीं पर भी लेवल कायम किया गया है और जहां पर पहले खड्डा था उस खड्डे को बराबर किया गया है और अगर लेवल किया गया है तो मेरी सजा मौत है, मुझे गोली मार दी जाए। लेकिन जहां पर भी रोड के ऊपर जाएं, कश्मीर में बल्कि त्राड़खल की गिरदोनुमा में जितनी रोडें बनी हैं, किसी रोड का लेवल नहीं है। महकमा आए चेक करें, इंजीनियर आए चेक करें और देखेंगे क्या इन रोडों का लेवल कायम किया गया है। ये आज तो रोडें बन गई हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद यही रोडें तबाही का दाने पे चली जाती हैं। जहां पर पानी 6 साल पहले खड़ा होता था
आज भी रोड बनने के बावजूद पानी वहीं पर खड़ा होता है। ये कैसी रोड बनाई जाती है कि पानी के ढेर वहीं पर रहते हैं और थोड़े ही अरसे में जब बर्फ और पानी की वजह से रोडें जो खराब हो जाती हैं। हाँ, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तमाम साथियों को, तमाम गवर्नमेंट्स को और तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम किसी बड़ी हार्ड लाइन पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। और अगर हमें मजबूर किया गया है तो हम इंशाअल्लाह वो काम करेंगे जो सदियां तारीख में याद रखा जाएगा कि किस तरह से लोगों को महरूम रखा जाता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ जो है वो ये सुन ले हुकूमत आला कश्मीर और इंतज़ामिया रियासत भी जो है वो सुन ले, इसलिए कि हुकूमत आनी जानी शय और रियासत जो है वो बाकी रहने वाली शय। हम ये आपको सीधी सी बात दो टोक अंदाज में कि सबसे पहली ये बात है कि आपने हमें जो है वो बहुत दफ़ा आप आए, आपने वादे किए, हमने आप पर एतमाद किया, हमने आप पर यकीन किया, इसलिए कि मुसलमान की एक ज़बान होती है, एतमाद करना भी चाहिए, यकीन करना भी चाहिए। और सिर्फ आप ही नहीं आए, बहुत सारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं वो तशरीफ़ लाए, उसके बाद कमिश्नर साहब आए, उसके बाद DC साहब आए, उसके बाद हम चले गए यहाँ से जो है वो चीफ सेक्रेटरी साहब के पास कि जनाब हम मुश्किल में हैं, हमारे लोग मुश्किल में हैं, और आप वज़ीर आज़म साहब से उनसे ये पूछें कि उन्होंने जो वादे किए हुए हैं तो वो वादे पूरे करें। अब वहाँ भी बैठ कर जो है उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने यह कहा जी बस आपके काम जो है वो हो जाएंगे। फारूक हैदर साहब ने तो पहले कह दिया था, अब उस पर अमल नहीं हुआ। अब एक बात ये याद रखें कि जिस कौम को बार बार 4 साल आप लारे लपे लगाते रहे, अब हमारा ये काम है कि आप हमें जो है वो इस पूरे इलाके को बेइज्जत कर चुके हैं, तो उसके बाद ये है कि हम आपको बेइज्जत करें। और फिर मैं आज यहाँ पर एक और बात करूंगा कि एक्शन कमेटी के हवाले से मैं बहुत सारी पोस्टें देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, अब वो जहां से भी करते हैं वो ये कहते हैं, सबसे पहले वो लोग ये कहते हैं कि आप ये काम करें कि आप हॉस्पिटल नहीं बना, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। जब हम आगे निकलते हैं फिर ये कहते हैं कि ये कुछ होने नहीं देते। अब वो लोग, मैं उनको ये कहूंगा कि बाबा हम आपकी बात बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो, इसलिए कि आप शाह को भी जो है वो उसको भी खुश करते हैं, हमें भी खुश करते हैं, और आप दरमियान में रहने वाली जो चीजें हैं वो हमें ये सबक देते हैं कि या हम चुप भी हो जाएं और हम बोलें भी। अब आप जो कमेंटेटर हैं, मैं आपको ये कहता हूं कि आपकी ये जो बातें, आप एक मक्खी को नहीं भगा सकते। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप जो कहानियां करते हैं, आप एक मक्खी अपने मुंह से हटाते वक्त बड़ा जोर से जो उसको हटाते हैं आप। और आप कहानियां ना करें, आप ये स्टोरीज ना करें, आप पार्टियों को ना बचाएं, आप अपनी माओ को बचाएं, आप अपनी बहनों को बचाएं जो यहाँ से बेयारो मददगार कोटली जाती हैं, जो रावलपिंडी जाती हैं, 4-4 हजार रुपया उनकी जेब में नहीं होता। आप उनकी बात करें। और अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो आपने अगर तारीफें ही करनी है तो आप कोई और अल्फाज जो है वो ढूंढ लें और रात को जो है वो व्हाट्सअप कर लिया करें कि हाँ आप ही सब कुछ हैं, फिर वो बात आप कह दिया करें। एक बात याद रखें, 84 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल के अलावा जो बात है, 84 करोड़ रुपया बरजीज ताहिर साहब उसने जो है वो खाया है साहब, इसलिए कहता हूं कि थोड़ा सा चलें कर लेते हैं। उसके बाद फारूक अहमद ताहिर साहब आपने बिस्मिल्लाह की है उसमें से, उसके बाद परवेज अख्तर अवान साहब आपने बिस्मिल्लाह की है। इस रोड का 84 करोड़ रुपया ये आप निकालेंगे और हम निकालेंगे आपसे। दूसरी बात यह कि पूरे आजाद कश्मीर का एक क्राइटेरिया बना के सब पूरे आजाद कश्मीर में डिग्री जो कॉलेजेस हैं वहां बस जाएगी, आपने अपने घर के पास खड़ी करनी। अब वहां से कहां चलाएंगे आप, कहां उस काम को रखना है। और दूसरी बात, जितने भी मुतालबात हैं आप सबके पास मौजूद, आपके पास सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं, ये इसको थ्रेट ना समझे, सीधी सी बात है। 26 तारीख को बाद अज़ नमाज़े जुमा हम आपकी बुनियादें ही लाएंगे इंशाल्लाह। और ये लोग अब इसके बाद दो टोक सी बात है, या फिर आप हमें खत्म कर लें या फिर आपको ये थोड़ा सा तरमीम करना पड़ेगी। और 13वीं तरमीम और 14वीं तरमीम ये हमें ना समझाएं। 28 अरब रुपया छिपा कर आप बैठे हुए हैं, हमें कहानियां समझाते हैं कि 13वीं तरमीम में फाइल गुम हो गई, फाइल गुम हो गई। हम आपके पीछे वो खोजी कुत्ते लगाएंगे हम, और वो सीधे जाएंगे बरजीज साहब के घर, वहां से जो क्या पता जो घूमते हल्का बलोच में आए, ये खोजी कुत्ते इंशाल्लाह जो वो लगेंगे। और उसके बाद वो फाइल हम ढूंढेंगे,
یہ ساری زندگی کی بادشاہی میرے رب کی ہے. راجہ فاروق حیدر صاحب، یہ ساری زندگی کی جو بادشاہی ہے صرف میرے رب کے پاس ہے. آپ سے پہلے بہت لوگ آئے، آپ کے بعد بہت لوگ آئیں گے. اور ایک بات یہ آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ آ کر خود دیں گے. شکریہ.